सलाम और नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एक्स मुस्लिम अरीशा राजपूत का चैनल। आप लोग जानते हो कि 11 जुलाई को एक मूवी रिलीज होने वाली थी, उदयपुर फाइल्स। और ये मूवी एक हकीकत पे मबनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि 28 जून 2022 में एक वाकया हुआ था जिसमें कन्हैया लाल को मारा गया था जान से। और उसकी वजह क्या थी, उस बेचारी की गलती क्या थी कि उसने नूपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। अच्छा, आप जब भी देखिए तो मुसलमानों की ये आदत रही है, उनका इस्लाम मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दूसरों के देवी देवताओं का मजाक ना बुरा ले। और जैसे कि आप जानते हैं कि कुरान में जो पोलिथियस्ट है, यानी कि जो देवी देवताओं को मानने वाले या जो आइडल वर्शिपर है, उनको सबसे वर्स्ट क्रिएचर कहा गया है। तो जब तक वो उनका तस्करा ना कर ले और इस्लाम की बड़ाई बयान ना कर ले तो वो लोगों को मुसलमान नहीं बना सकते। तो ये उनकी रिवायत रही है कि उनको दूसरों के खुदाओं की, देवी देवताओं की गुस्ताखी करनी होती है लाजमी। हाँ, लेकिन उनके नबी को कोई कुछ नहीं कह सकता, उनके खुदा को कोई कुछ नहीं कह सकता, वरना वो उसकी गर्दन बुड़ा देते हैं। आपको याद होगा कि एक टॉक शो था जिसमें नूपुर शर्मा गई थी, ठीक है? उनके मुकाबिल जी एक मौलवी साहब और एक मुस्लिम बैठे हुए थे, ठीक है? उन्होंने खुद पहले गुस्ताखी की। ये लोग ही कहते हैं ना कि खुदाओं को या किसी मजहब को, किसी धर्म को क्रिटिसाइज करना गुस्ताखी है। तो इन्होंने खुद पहले स्टार्ट किया गुस्ताखी करने का, खुद देवी देवताओं पे बात की और फिर तक उसी बदले में नूपुर शर्मा ने और कुछ नहीं कहा, इनकी अपनी सच्चाई बयान की। कि सही बुखारी में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह ने 6 साल की आयशा से शादी की और 9 साल की उम्र में उसकी रुखसती हुई, यानी कि उससे मुबाशरत की। तो ये तो हकीकत है और ये कि अपनी सही बुखारी में लिखा हुआ है। यही बात नूपुर शर्मा ने वहाँ पे कर दी थी कि भाई आपके भी तो नबी है जिन्होंने 9 साल की बच्ची से शादी की। तो ये कहा का कोई अच्छा अमल है, बस ये कहने की देर थी। हालांकि इन्होंने एक सच्चाई बयान की जो खुद इनकी सही बुखारी कहती है, और किसी भी मुल्ले से आप पूछिए तो उस बात का इकरार करेगा कि यही सच्चाई है, क्योंकि ये इनकी अहादीस में लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, उसके बाद से नूपुर शर्मा की जो जान है वो खतरे में पड़ गई। सोचे अपने ही मुल्क में रहते हुए, अपने ही भारत कोड में, भारत की वो शहरी हैं, ठीक है, मेजॉरिटी से हो बिलोंग करती है, उनको माइनॉरिटी से खतरा हो गया और आज भी वो उनको छुपना पड़ रहा है, उनको घर से छुप के निकलना पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि ये एक माइनॉरिटी ही बदमाशी है। अब मुझे बताएं ना कि ये ऐसी बदमाशी आपको देखने पे कहाँ मिलती है। पाकिस्तान में हर साल ईद उल अधा सेलिब्रेट होती है, ठीक है, जिसमें गाय को काटा जाता है। कभी आपने देखा कि माइनॉरिटी जो पाकिस्तान की है, वैसे तो अब लेस देन 1% रह गई है, जब पार्टीशन हुआ था तो तब 20% थी। लेकिन फिर भी जी इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि उनके साथ बड़े मुज़ालिम खाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो माइनॉरिटी खत्म हो रही है हिंदुओं की पाकिस्तान में, उनमें से कभी किसी को आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट पे निकले हो? गर्दन काटा वो दूर की बात है, उन्होंने कभी इस बात पे प्रोटेस्ट किया हो कि भाई हमारे सामने आप ये गाय को नहीं काटोगे, लेकिन हर ईद उल अज़हा पे ये काम होता है। लेकिन यही तो मुसलमानों का दोगलापन है और अब इनकी नौबत ये आ गई है, ये जो सच्चाई में मबनी मूवी बन रही है, उस पे इनको एतराज़ शुरू हुए, उस पे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। जब कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई थी तो ऐसे प्रोटेस्ट हुए थे? नहीं, तब नहीं हुए थे, क्योंकि भाई ये तो इनके इस्लाह का हिस्सा है। बिल्कुल, गर्दन काटना तो इनके इस्लाह का हिस्सा है। कन्हैया लाल बेचारा जो एक गरीब टेलर था, उसका कसूर क्या था? उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने ट्विटर पे एक पोस्ट को रीट्वीट कर दिया था जो नूपुर की फेवर में थी, नूपुर शर्मा की। तो बस यही बर्दाश्त नहीं हुआ 2 मुसहटों से, ठीक है? तो वो चले गए और उन्होंने जाके कन्हैया लाल की गर्दन काटी, ठीक है? और वो गर्दन काटते हुए, उसपे छुरा चलाते हुए इन्होंने पूरा कैप्चर किया और उसकी वीडियो बनाई थी। तो ये हक इस बात से फिर भी नहीं सकते कि हम पे झूठा इल्ज़ाम लग रहा है, वरना आपको पता है कि मुसलमानों की आदत है कि वो बिल्कुल डिनाई में रहता है। उसामा बिन लादेन वो तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। वो तो एक कैरेक्टर है अमेरिका का बनाया हुआ। ये बातें करते हैं ये लोग। मसूद अज़हर वो तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। हाफ़िज़ सईद कौन है? नहीं, वो हमसे नहीं बिलॉन्ग करता। ये आदत है मुसलमानों की डिनायल में रहने की। मुंबई हमले वो हमने नहीं करवाए। ये आदत है, कभी भी मुसलमान अपनी गलतियों को ओन नहीं करेंगे। हालाँकि दूसरी जगह भी मुज़ालिम होते हैं, आपको याद होगा जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हुआ था जिसपे यहूदियों को मारा गया, लेकिन जर्मन इस बात को ओन करते हैं। वो डिनायल में नहीं जाते और वो आज भी हिटलर के खिलाफ है। यहाँ पे हिटलर का नाम लेना मना है। आप जर्मनी में लेके दिखा दें हिटलर का नाम, उसकी तारीफ़ करके दिखा दें। आपको जुर्माना होगा, आपको सज़ा होगी। लेकिन नहीं, मुसलमानों के लिए उसामा बिन लादेन को ओन नहीं करेंगे वो। हाँ, लेकिन जब आपस में बातें करते हैं ना, अरे वो तो शहीद है, इसलिए तो काफ़िरों को मारा। अरे क्या ही गलत किया, सही तो किया। ये इनकी बातें थे। एक तो पहले ओन नहीं करेंगे क्योंकि इनको रेपुटेशन बचानी है इस्लाम की, ठीक है? अच्छा, फिर कुछ हो भी जाता है तो ये तो सही हुआ भई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? काफ़िर तरह अभी पिछले साल सलमान मोमे का कुछ कत्ल किया गया था जिसने कुरान को जलाया था, कुरान को फाड़ा था। तो जी पूरी इनकी आप देखिए पोस्ट, जब जब भी कोई न्यूज़ लगती थी सलमान मोमे का के कत्ल के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी पोस्ट पड़ जाती थी। ऐसा कहाँ होता है कि आप इतना खुश होते हो किसी के कत्ल होने पे? लेकिन आपको पता है इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैलने वाला मज़हब है और वहाँ पे कत्ल और गारत के बगैर तो कोई काम चलता नहीं है और सोड़ा एप्रिशिएट किया जाता है। काफ़िरों को मारना तो कुछ है नहीं, कीड़े-भगोड़े को मारने के बराबर है, ठीक है? और अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में चले जाएँ जिसका मैं ज़िक्र करूँगी, क्योंकि ये मुसलमानों में बड़ी आदत है ये कहने की कि नहीं, नहीं ये तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे, लेकिन वो मुसलमान नहीं हैं, उनको तो हम वो नहीं करते, वो हम मानते नहीं हैं और इस्लाम का तो कोई ताल्लुक नहीं है दहशतगर्दी से। इस्लाम का बहुत गहरा ताल्लुक है। ये जो गुस्ताखी के नाम पे कत्ल, जो वो ब्लीचिंग होती है, नासिर पिंडलिया पाकिस्तान में और शाहरुख खान को मारा गया, जुनैद हफीज़ अभी तक जेल में है, झूठा इल्ज़ाम लगा उस पे गुस्ताखी का, ठीक है? आसिया बीबी के ऊपर हमला कर रहे थे, वो भी बेचारी बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागी। मैं यहाँ खुद आ गई जान बचा के। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने मारा है। सवात में है एक टूरिस्ट आया था मलेशिया से, उसको जिंदा जला दिया।
इतने हर साल मेरे ख़्याल से 2-4 ऐसे तो वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में, और इंडिया में भी ऐसे वाक़यात की कमी नहीं है। कोई और मज़हब के लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि उनके नबी के बारे में कोई बात कर दे, ठीक है? या उनके किसी खुदा के बारे में बात करते तो वो लोग की गर्दनें उतारने पे आ जाए या मोब लिंचिंग करें, सब घेरा डाल के उस आदमी को मार दे, जिंदा जला दे। ये मुसलमानों की तो एक्टिविटीज़ हैं, उनका ही तो ये मशागल है। फिर कहते हैं जी हमें टेररिस्ट ना कहो, और इसकी बड़ी गहरी तारीफ़ है। जी आपके जो रहमतुल लिल आलमीन थे, आपके जो नबी थे, आपके जो अनबिया इनकराम थे, वो ये सब कुछ करते आए थे। ये गुस्ताखी, ये सतपन से जुदा की रवायत से शुरू हुई है। आप अगर इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला करें तो आपको काब इब्न अशरफ का वाक़या मिलेगा। काब इब्न अशरफ जो है उनको खुद मारने का हुक्म दिया था रसूलुल्लाह ने। मुसलमान जो है वो कहा करते थे कि जी ये आपकी गुस्ताखी करते हैं, आपकी बुराई बयान करते हैं, आपको इंसल्ट करते हैं। जिस पे रसूलुल्लाह जी वो ये रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं और झूठी हदीस बताते हैं कि जी कि एक औरत कचरा फेंका करती थी तो रसूलुल्लाह ने इसको भी माफ़ कर दिया। हालाँकि अब आज के दौर में इनके खुद उलमा इस बात को मानते हैं कि झूठी हदीस थी। ठीक है? तो उन्हीं रहमतुल लिल आलमीन ने मुसलमान को ये ऑर्डर दिया था कि भई इसकी जाति गर्दन उतार दो, उसको मार दो क्योंकि ये मेरी बुराई बयान करता है। इतने ही वो रहमतुल लिल आलमीन होते, उनका इतना ही अच्छा बड़ा ईगो होता तो वो माफ़ कर देते। मैं यहाँ बैठी हूँ, हालाँकि मेरे पास सावर नहीं है कि मैं किसी की गर्दन उतार लूँ, लेकिन हज़ार लोग हैं जो मुझे गालियाँ भी देते हैं, मुझे इनका को बेकाम बुरा लगता है। उनको लगता है कि उनकी जज़्बात बहुत हर्ट हो रहे हैं, हालाँकि वो के लिए कोई बड़ी बात नहीं किसी की गर्दन उतारना, ठीक है? ये लोगों की गर्दनें उतारते फिरते हैं, लोगों को मोब लिच्ची करते फिरते हैं, लोगों की पूरी-पूरी ज़िंदगियाँ लाइफ़ इम्प्रिज़नमेंट में गुज़र जाती है ब्लास्फेमी के नाम पे, ठीक है? लेकिन इनका ईगो जो है ना मुसलमानों का वो इतना छोटा है कि इनके जज़्बात बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। हाँ, ये लोगों को हर्ट करते फिरे, लोगों के मंदिर तबाह करें, लोगों को मारें, ठीक है? काफ़िरों को मारें, गर्दनें उतारें, लोगों की गुस्ताखी के नाम पे इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है? औरतों के जो के मुसाले में वो तो अलग है, औरतों को मारना फिर तो अब पता है इस्लाम में अलाउ है। मारी-पीटी दूसरों की बीवियों को, किशोरों को फाड़ के लौंडिया बनाना इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि ये तो वो मुसलमान कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन उनकी जज़्बात नहीं खराब होने चाहिए। उनकी जो अमाल हैं उनको कोई क्रिटिसाइज़ ना करे। उनके जो अनबिया थे जिन्होंने सफिया को मार दिया, उसका रेप किया, ठीक है? सफिया का रेप किया, उसने शौहर को मारा, रेहाना का रेप किया, ठीक है? और इतनी लौंडियाँ बनाई, इतने लोगों को मारा, पूरे-पूरे बनु कुरैज़ा के जो कबीले थे वो उजाड़ दिया यहूदियों के, वो करते रहें। इट्स नॉट अ बिग डील, वो उनका फ़र्ज़ है। इसी तरह तो इस्लाम फैलता है, इस्लाम जो अमन का दीन है वो तलवार की ज़ोर पर ही तो फैलता है, तो वो ये सब कुछ जायज़ है। हाँ, लेकिन अगर कोई इन बातों में क्रिटिसाइज़ करे, इन बातों में इनके अंबिया को कटहरे में खड़ा करे कि भई आपने ये वॉर क्राइम क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, नहीं, ये आप नहीं रख सकते, ये अलाउड नहीं है। इसके फिर आपकी गर्दन कट जाएगी। हाँ, उसको भी आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मिड टर्म काट प्ले करेंगे, ये तो इस्लामोफोबिया हो गया। हमने तो देखिए 2 लोग की ना गर्दन उतार दी, रसूलुल्लाह के बारे में बात कर रहे थे। हमने लोगों की मोब लिंचिंग कर दी क्योंकि किसी ने अफ़वाह फैला दी थी ना कि गुस्ताखी हुई है। हाँ, लेकिन आप इस मामले का ज़िक्र नहीं कर सकते, आप करेंगे तो आप इस्लामोफोब हैं क्योंकि हमें विक्टिम कार्ड पे तो प्ले करना है, विक्टिम कार्ड तो सदियों से प्ले करते आ रहे हैं। पहले खुद इसराइल में हमले करते हैं, फिर जब जवाबी कार्रवाई हमारे साथ होती है और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर सकें, फिर जब कुछ हमारे साथ होता है, हमारी जब औलाद है उनके साथ कुछ होता है, तो जी हमें विक्टिम कार्ड प्ले करना है। हालाँकि जो हमासी लीडर है, वो उस वक़्त सारे कब्र में बैठे अय्याशी कर रहे हैं, उनकी फैमिली अय्याशी कर रही है। उन्होंने भेड़-बकरियों की तरह ना फ़लस्तीनियों को आगे किया हुआ है मरने के लिए। उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है कि भई मरोगे तो जाओगे जन्नत में भत्तर हूरें मिलेगी, तो वो रोज़ मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन उनका भी यही मिशन है, यम खुद वो खत्म होना चाहिए। तो अब जब आप इस किस्म की बेवकूफ़ाना हरकतें करेंगे और मुकम्मल डिल्यूज़न में रहने की, जैसे मुसलमान डिल्यूज़न में रहते हैं ना, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, अमेरिका भी प्रोपेगेंडा, इंडिया भी प्रोपेगेंडा, अब जो एक्स मुस्लिम निकले, वो भी सारे एजेंट हैं। यहूदियों के एजेंट हैं, पता नहीं भारतीयों के एजेंट हैं, पता नहीं किन-किन के एजेंट हैं। क्योंकि जी आपको तो डिल्यूजन में रहना है, आप तो गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि आपकी कुरान ने कह दिया कि ये तो आखिरी किताब है, सबसे सही किताब है, सबसे सही मज़हब है, ये गलत हो नहीं सकता। इसी तरह से जो पाकिस्तान में हरकतें होती हैं, जो सो कॉल्ड इनको लगता है कि जी अब ये बियॉन्डिज़्म और ये सारा कुछ, मैंने इस्लाम छोड़ दिया और मुझे पता है कि कितना गैर महफ़ूज़ हो जाते हो आप इस्लामी देश में अगर आप एक माइनॉरिटी में से हो। और माइनॉरिटी से पूछो ना कि वो उनका क्या ख़्याल है पाकिस्तान के बारे में, वो उनका वैसा ख़्याल नहीं है जैसा आपका ख़्याल है। लेकिन वो आपके लिए मैटर नहीं करता क्योंकि वो माइनॉरिटी और अगर उनमें से कोई अपने ख़्यालात का इज़हार कर दे, तो ये तो एजेंट है, ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है क्योंकि जैसे इस्लाम गलत नहीं हो सकता, जैसे हमारे प्यारे-प्यारे नबी गलत नहीं हो सकते जिन्होंने छोटी बच्ची से शादी की, जिनकी रिवायत पे अब इराक पे 9-9 साल की बच्चियों से शादियाँ की जा रही हैं, जिनका हवाला देके जिनकी सुन्नत पे अमल किया जा रहा है, जैसे वो गलत नहीं हो सकते जो लौंडियाँ बनाते थे, तो पाकिस्तान भी गलत नहीं हो सकता। कोई भी इस्लामी देश गलत नहीं हो सकता। पूरी दुनिया मिलके मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। क्यों? क्योंकि इनको झूठ बोलने की आदत है। इनको अपनी हरकतों को, अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करना, उसको ओन नहीं करना, मुकम्मल डिनाई करना और विक्टिम कार्ड प्ले करना है। तो जी वही इनका चलावा आ रहा होता है, ठीक है? तो ये जो विक्टिम कार्ड खेलने के जो आदी हैं, तो ये अपनी थोड़ी हिस्ट्री भी सुन लें। काब इब्न अशरफ को मारने का हुक्म इनके रहमतुल्लाह अलैहिन ने दिया था। अच्छा ये एक वाक़या, इसके अलावा एक यब्ती औरत का वाक़या, वो भी आपको सारा सही उससे सही बुखारी में मिल जाएगा कि कैसे उस औरत को मारा गया। उसपे भी वार किया गया। क्यों भई? क्योंकि वो रसूलुल्लाह की बुराई करती थी, रसूलुल्लाह को इंसल्ट करती थी। रसूलुल्लाह जो रहमतुल लिल आलमीन है, पूरी दुनिया के लिए रहमत का निशान है, उनसे ये बर्दाश्त हुआ नहीं। उन्होंने हुक्म दे दिया कि भई इस यहूदी औरत को मार दो। ठीक है? और उसको मारने के बाद उसका ना खून बहा दिया जाएगा, ना उसका कोई किसास वगैरह का। क्यों? एक तो काफ़िर है और दूसरी गुस्ताख है, तो उसकी जान की कोई अहमियत नहीं है, उसको मार दो। तो ये तो आके रहमतुल लिल आलमीन ने खुद ऑर्डर दिया था। अच्छा इसके अलावा एक और वाक़या आता है अस्मा बिन्ते मरवा का, ठीक है? वो भी एक जवान औरत थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसकी अभी नया छोटा बच्चा था उसका, तो जब वो ब्रेस्ट फीड कर रही थी तो उस टाइम पे उसको आके मार दिया गया, उसको छुरियों से वार किया गया, उसके सीने पे उसको कत्ल किया गया और ये कत्ल उमर ने किया था।
और रसूलुल्लाह के कहने पे किया था, रसूलुल्लाह से खुद पहले इजाज़त माँगी थी कि भई ये अस्मा बिन्त मारवा है, ये एक शायरी बनाती है और आपके खिलाफ बोलती है, तो क्या इसको हम मार दें? तो रसूलुल्लाह ने कहा, हाँ, जी बिल्कुल इसको मारो। और बाकायदा उन्होंने आगे खुद फरमाया कि जो 2 भेड़ें होएगी, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे कि उस औरत के साथ क्या हुआ, उसको कैसे मारा क्या। तो उस औरत के ऊपर भी छुक्के वार किया गया था, जैसे कआब इब्न अशरफ के ऊपर छुक्के वार किया गया था। उसके पहले कुछ साथी कंपेनियन बन के गए और फिर उसको धोखे से मार दिया। बिल्कुल ऐसी अस्मा बिन्त बारवा जो है वो अपने बच्चे के साथ मसरूफ़ थी, उसको दूध पिला रही थी कि उसके सीने पे आके वार किया, खंजर घुसाया, छुर्रे घुसाए, उसको मार दिए। तो ये तो रिवायत आपके खुद इस्लाम में मिलती है कि गुस्ताखी में कत्ल जायज़ है। फिर आप कैसे कहते हैं कि जी ये तो शिद्दत पसंदी से हमारा मुसलमानों का ताल्लुक नहीं, अमन का दीन है। ऐसी और मिसालें आपको कहाँ मिलती हैं? कहीं नहीं मिलती। आप क्रिश्चियनिटी देख लो, वहाँ पे तो माफ़ करने का लोगों का हुक्म है। आप बाइबल पढ़ लो, उसने तो सताएँ है ही नहीं, जैसे इस्लाम में सताएँ कि हाथ काटो, तो संसार करो, तो ये करो, वो करो। हज़रत ईसा जो यीशु मसीह है, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि जो मेरा गुस्ताख है उन सबकी गर्दनें उड़ाओ। लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने तो कहा था, फिर आप कहते हो जी हमारा मन का दीन है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमें क्यों टाइमिस्ट कहते हैं, आप ऐसी हरकतें करते हो। अब आप मुझे ये बताओ जितनी मुसलमानों की करतूतों में जो फ़िल्में बनती हैं, हकीकत है मबनी। जैसे उदयपुर फाइल थी, जैसे कश्मीर फाइल थी, कश्मीर में भी आपको याद होगा इन्होंने 400 हिंदू और पंडितों का इन्होंने कत्ल किया था। उनको बेदर्दी से मारा था, वो भी हकीकत पे मबनी फ़िल्म बनी, उसपे भी एहतजाज शुरू हो गए। फिर करेला स्टोरी बनी, तो उसपे भी एहतजाज शुरू हो गए। तो जो ऐसी फ़िल्में बनती हैं, जो आपकी हकीकत दिखाती हैं, उसपे क्यों एहतजाज शुरू होता है? और जब आप वो हरकतें कर रहे होंगे, जब आप कश्मीर में जाके हिंदू बंदरों को मारते हैं, तब तो कोई एहतजाज नहीं करती आपकी कम्युनिटी, आपके मुसलमान। तब तो सही है ना, तब तो जायज़ हरकत हो रही है, काफ़िरों को मारने का, मंदिरों को तोड़ने का तो हुक्म है। ये तो आप अमल कर रहे हो ना अपने रसूलुल्लाह की सुन्नह पे। ये तो आपको हुक्म है, इसी तरह तो इस्लाम फैलेगा, वो सब सही है, वो सब जायज़ है। लेकिन आपकी करतूतों को उजागर करने के लिए, दिखाने के लिए दुनिया को मूवीज़ बन जाए, तो आपको बड़ा मसला हो जाता है कि जी इस्लाम की रेपुटेशन खराब हो रही है। इस्लाम की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। आप जो वर्सी करतूत करते रहे, तो आप इस तरह की हरकतें करते रहे, तो आपको लोग ज़लील ही कहेंगे। आपको कोई आके इस्लाम को कोई अच्छा मज़हब नहीं कहेगा। आज हम जब कहते हैं ना कि ये इस्लामोफ़ोबिया, क्यों दुनिया में हिंदू फ़ोबिया एग्ज़िस्ट नहीं करता? क्यों क्रिश्चियन फ़ोबिया एग्ज़िस्ट नहीं करता? क्यों जूइश के लिए की कोई फ़ोबिया नहीं है? सिर्फ़ मुसलमानों का ही फ़ोबिया क्यों है जो आप कहते रहते हो, चिल्लाते रहते हो? क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। आप खुद पहले दहशतगर्दी करते हो, खुद फ़साद करते हो, खुद धमकियाँ देते हो और फिर बाद में जाके जब लोग एतराज़ करते हैं, तो जी इस्लामोफ़ोबिया हो गया, इस्लामोफ़ोबिया हो गया। अब कोई एतराज़ ही ना करे कि आप अपनी जाके गर्दनें उतार दो। कौन-सी ऐसी दुनिया की माइनॉरिटी है, जो ऐसी हरकतें करती है? पाकिस्तान में क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू रहते हैं। कभी उन्होंने किसी मुसलमान का गला काटा? हालाँकि दिन-रात बैठ के ये जो आपकी उलमा है, ये तौहीन करते हैं। ज़ाकिर नाइक जब ये इंडिया में था, जब भारत में था, तो आपने इसकी हरकतें नहीं देखी थी? ये हज़ार लोगों का पंडाल सजा के वहाँ पे देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाता था, लॉर्ड गणेशा का मज़ाक उड़ाते थे, इसकी कितनी वीडियोज़ मौजूद है यूट्यूब पे। तो उन हज़ारों लोगों का जो पंडाल जमा था, किसी ने कभी उस पे गोली चलाई? किसी ने कभी उसकी गर्दन उतारी? किसी ने भी नहीं उतारी। उस पे जो इल्ज़ाम लगा दहशतगर्दी का या फ़साद फैलाने का, उसको भी उसने फेस नहीं किया, वो भी भाग गया मलेशिया और उसको भी उसने कोर्ट में फेस करना था, और उसको कत्ल की धमकियाँ नहीं आ रही थी। तो ये हाबलूमा का क्यों ख़ासा है? क्यों है ऐसा कि पाकिस्तान में कोई हिंदू पंडित अपने धर्म का विचार नहीं कर सकता, उसको फैला नहीं सकता? क्यों कोई पादरी क्यों कोई पादरी क्रिश्चियनिटी को नहीं फैला सकता? क्यों वो हज़ार लोगों का पंडाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तरह लगा के क्यों नहीं वो अपने दीन के बारे में, अपने मज़हब के बारे में बात कर सकता? और ये जो आपके जूइश जो रब्बी है, ये तो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकते। ये तो वहाँ पे हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहूदियों का होना तो आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी बात है ना। जैसे आप लोग अहमदी हैं, अहमदी तो अपने जो एक की मसाजिद होती हैं, उनको तो ये मॉस्क सेंटर कह भी नहीं सकते, मॉस्क भी नहीं कह सकते। वर्शिप सेंटर उसको कहते हैं ये लोग पाकिस्तान में। ये तो हालात हैं आम लोगों के। फिर आप कहते हैं कि कोई हमें जो है वो ना कहे कि हम दहशतगर्द हैं। हर जगह आप तक की बदमाशी इतना धुआँ का हुआ है। ना सिर्फ अपने मुल्कों में, बल्कि जो जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ भी आपकी यही हालत है। तो जो अब आप देखिए कि हुआ क्या है कि पहले कन्हैया लाल को उन्होंने खुद मारा। उसमें 2 मुसलमान शामिल थे। अब क्या हुआ है कि जब उसपे मूवी बनी है, तो जी इनको ऐतराज़ शुरू हो गया। क्यों? हाई कोर्ट में पहुँच गए। हाई कोर्ट में पहुँच गए। ये अरशद बदरी वहाँ पहुँचा। यही 2 मुसलमान जिन्होंने कन्हैया लाल का कत्ल किया था, इन्होंने कहा कि जी हमारे केस से फ़र्क पड़ेगा जब ऐसी कोई मूवी रिलीज़ होगी। ठीक है? हालाँकि रेप के केस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ना है? पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया को उन्होंने खुद दिखाया है कि हमने कैसे गर्दन काटी है। कोई ज़रूरत भी नहीं है किसी दूसरे एविडेंस की, क्योंकि वो खुद ही गर्दन काट के हर जगह फैलाते रह गए, देखिए हमने ये गुस्ताख का हशर कर दिया। ये जमीयतुल हिंद जो है वहाँ पर, जमीयतुल उलमा की, ये भी वहाँ पहुँची हुई है हाई कोर्ट में कि ये जी मूवी रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, मूवी पे बैन लगे। क्यों भई? क्यों? क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब होती है, दुनिया को आपकी हकीकत पता चलेगी, वो नहीं पता चलनी चाहिए। आप अपनी जो मर्ज़ी करतूत करते रहें। तो ये तो दोगलापन है मुसलमानों का। फिर कहाँ की आपकी पीसफुल कम्युनिटी? फिर कहाँ की आप लोग का अमन का दी? आप देखा करें जितनी मूवीज़ बनती हैं, इनको इसमें भी ऐतराज़ होता है कि जब इंडिया में कोई मूवी बनती है जिसमें मुगलों का असल चेहरा, औरंगज़ेब का असली चेहरा दिखाया जाता है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को या मुगलों को इस तरह क्यों दिखाया जाता है? ये जो तुर्क से जो लुटेरे आए थे, ठीक है, महमूद गज़नवी और ये मोहम्मद बिन कासिम वगैरह जो अरब से जितने भी आए थे लुटेरे, इनको ऐसा ना दिखाया जाए। तो फिर वही को कैसा दिखाया जाए? आप तो अनोखी कौम हैं। ये जो हमारे खित्ते के मुसलमान हैं ना, ये पाकिस्तान, इंडिया और ये बांग्लादेश, ये तो अनोखी कौम है। कि जिन लोगों ने आके इनके ऊपर हमला किया, इनकी माँओं का रेप किया, जिनको लौंडिया बनाया, जिनकी माँओं को लौंडिया बनाया, ये जाके जी उनको अपना हीरो मानते हैं, उनको आइडलाइज़ करते हैं कि जी ये तो हमारे हीरो हैं। उनके खिलाफ कोई मूवी नहीं बननी चाहिए, उनकी हरकतों पे कोई मूवी नहीं बननी चाहिए। हालाँकि औरंगज़ेब का क्या करैक्टर था सबको पता है। उसने अपने भाइयों के साथ क्या किया, अपने बाप के साथ क्या किया, सबको पता है।
लेकिन उन पे कोई मूवी नहीं बननी चाहिए, वो प्रोपेगेंडा हो रहा है। क्यों नहीं बनेगी? जब आपके ही खत्ते पे आके कोई हमला करेगा, बाहर से कोई इन्वेडर, कोई लुटेरा आएगा, आपके ही मंदिर को आके तोड़ेगा, आपकी या जो लाइब्रेरीज़ बनी हुई थी, जो आपकी किताबें थी, उनको खराब करेगा, आप लोगों का सोना, ज़ेवर हर चीज़ चुराएगा, तो उसपे क्यों नहीं बनेगी मूवी? बनेगी। जो इस खित्ते के लिए जिसकी पैट्रियोटिज़्म, जिसका जो हमदर्दी है, वो अपने खित्ते के साथ है, इस पाको हित किसान है, वो तो उनको लुटेरा ही मानेगा ना, वो तो उनको विलेन ही मानेगा, वो तो अपनी मूवीज़ में को विलेनाइज़ ही करेगा। अब आप एक अनोखी कौम है कि आप लोगों को अपने लुटेरों से, जिन्होंने आपके माँओं के साथ आकर रेप किया, जिन्होंने आके लूट-मार मचाई और लूट-मार करके भाग गए, अब आप उनको अपना वालिद मानते हैं, उनको अपना मोहतरम मानते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, तो ये तो अब आप लोग की अपनी बदकिस्मती और आप लोगों की अपनी ज़हनी क्या कहेंगे बीमारी है। क्योंकि ऐसी मिसाल दुनिया में तो और नहीं देखने को नहीं मिलती। जाके आपको जुड़ना अरबों के साथ, सऊदी अरब के साथ और वो आपको 2 टके का नहीं मानते, वो आपको मुसलमान नहीं मानते। हर दूसरे दिन उनका बयान आते रहते हैं उनके प्रिंस के, कि जी हमारा कोई लेना-देना नहीं पाकिस्तानी मुसलमानों से, बांग्लादेशी मुसलमानों से या इंडिया के मुसलमानों से। लेकिन आपको जहाँ मरना वहीं पर है। इतनी आपके अंदर एहसास कमतरी है, क्योंकि आपको फ़ोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था। और ये जो अपने आप को सैयद कहते फिरते हैं, इनसे तो पूछना चाहिए कि आपकी जो वालिदा थी, वो क्या लौंडी बनी थी? क्योंकि ये जब लुटेरे आए थे ना, तो ये अपनी औरतों को साथ लेकर नहीं आए थे। ये अकेले आए थे। तो अगर आप कहते हैं कि आप उन लुटेरों की नस्ल में से हैं, यानी कि आप अरबी हैं, आप तुर्क हैं, तो उसका मतलब तो ये होगा कि आप उन्हीं नस्लों में से हैं जिन्होंने आके आपकी माँओं को लौंडिया बनाया, उनका रेप किया और आप पैदा हो गए। ये तो फिर आपकी हकीकत है। फिर आपको गुस्सा चढ़ता है कि मुगलों के खिलाफ मूवीज़ क्यों बन रही, तो वो तो बनेगी भई, जो इस पाको हिंद के खत्ते से ब्याह कर रहा है, वो तो उनके खिलाफ बनाएगा मूवीज़, क्योंकि वो लुटेरे थे। आज अगर ये मुगल ना होते और मुगलों की तारीख आपको पता है, उन्होंने किया कुछ भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ अय्याशी की। अगर वो आज ना होते, तो हमारा तो कहाँ तक आगे पहुँच चुका होता हमारा खित्ता, यूरोप से आगे उनका हिस्सा। कितनी वेद की किताबें ही जलाई गई थी, जिनको पढ़कर हम लोग इतना आगे निकल चुके होते, साइंस, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, लेकिन नहीं। हमें को मुगलों को अपना हीरो बनाना, तो आप फिर बनाइए उसको अपना हीरो, बनाइए, लेकिन बाकी दुनिया तो नहीं मानेगी ना, जो उस खित्ते की है। हम क्यों भूल जाएँ? हम उन लोगों को क्यों भूल जाएँ, जिन्होंने हमें बचाने की कोशिश की थी, इन लुटेरों से? हम क्यों पृथ्वीराज चौहान को भूल जाएँ? वो जो है वो अपने वॉरियर्स को भूल जाए, राणा सांगा को भूल जाए, किस लिए भूल जाए? आपके अंदर होगा ये, आप वफ़ादार नहीं होगे, लेकिन बाकी सब तो ऐसे नहीं है ना। वो तो बनाएँगे, वो तो उसको विलेनाइज़ करेंगे, क्योंकि इस दीन में आके, इस दीन इस्लाम ने आके और इसके जो रखवाले, जो लुटेरे थे, उन्होंने आके जो हशर किया है हमारे पाको हिंद का, तो उसके बाद तो आप हीरो तो नहीं बना सकते। लेकिन आपके अंदर अगर ये ज़हनी बीमारी है कि आपको उन लुटेरों से बहुत प्यार है, तो आके अपने का कह दें, रखिए महदूद। वहाँ पे आपके ड्रामे शुरू हो जाते हैं कि जी उनके खिलाफ क्यों बन रही हैं मूवीज़, वो तो बनेंगी। ठीक है, जैसे दाऊद इब्राहिम की कोई बायोपिक बन गई, ठीक है, उनकी एक बहन थी असीना पारकर, उसके ऊपर कोई बायोपिक बन गई थी। वहाँ पे वो मसला नहीं हुआ था मुसलमानों, वहाँ पे वो बड़े खुश थे, वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये जो आपका दोगलापन है कि मुसलमानों को हर हाल में हीरो ही दिखाया जाए, वो बुरे से बुरा करतूत कर लें, वो बुरे से बुरा जुल्म कर लें, वो हीरो ही दिखाया जाए, क्योंकि आप डिल्यूज़नल हो, आपके नज़दीक मुसलमान कभी गलत नहीं हो सकते, इस्लाम कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप डिल्यूज़न अपने तक महदूद रखिए, क्योंकि आप जैसा करेंगे हरकतें, वैसे ही लोगों को दिखाई जाएगी। आप अपने जो रेपुटेशन है ना, जो आपको ये क्योंकि दिखा दिया गया है कि आपको ज़हन पे ही बिठा दिया गया है, ये जी इस्लाम से बेहतरीन, कुरान से बेहतरीन कोई किताब हो नहीं सकती, तो वो आपके ज़हन में जो बैठा हुआ है, आप उसको लेके जो पागल हुए हुए हैं, तो ये सिर्फ़ आप खुद ही पागल हैं, क्योंकि हमें तो नज़र आ जाती है बुराइयाँ। मुसलमानों की भी, इस्लाम की भी, कुरान की भी, हमें तो उसमें जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो बुराइयाँ वो हमें नज़र आती हैं। अब आपको नज़र ना आए और आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया वैसे ही देखे और आपकी सिर्फ़ इज़्ज़त ही इज़्ज़त हो, हालाँकि आपके करतूत ऐसे नहीं है, तो ये ऐसा होता नहीं है। आप अपने अंदर बदलाव लेकर आएँ, ठीक है? अपनी गलतियों को ओन करना सीखें, इंसान बनें और ये छोड़ दें आगे सोचना कि क्योंकि आपको लगता है कि आपका दीन सुपीरियर है, तो हर कोई आपको वैसे ही देखेगा।